लेकिन सबसे खौफनाक सच तो तब सामने आता है जब मरीज की मौत हो चुकी होती है, लेकिन परिवार से पैसे हटने के लिए उस बेजान शरीर को कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा जाता है। मशीनों के जरिए एक झूठी धड़कन दिखाई जाती है और जब परिवार के पास देने के लिए 1 रुपया भी नहीं बचता, तब जाकर उन्हें मौत की खबर दी जाती है। और कहानी यहां खत्म नहीं होती मेरे दोस्त। अगर आप वो आखिरी बिल नहीं चुका पाए तो आपके अपने इंसान की डेड बॉडी तक आपको नहीं दी जाती। एक लाश को पैसों के लिए अस्पताल के उस बेसमेंट में बंधक बना लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, देश रियलिटी में आपका स्वागत है। हमारे देश में एक मिडिल क्लास इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी क्या होती है? अपना एक छोटा सा घर, बच्चों की पढ़ाई और बुढ़ापे के लिए बैंक में जमा किए गए कुछ लाख रुपए। एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी कोल्हू के बैल की तरह काम करता है, पाई पाई जोड़ता है ताकि मुसीबत के वक्त उसे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मिडिल क्लास परिवार को आबाद से पूरी तरह बर्बाद होने में कितना वक्त लगता है? सिर्फ 1 दिन। जी हाँ, घर के किसी सदस्य का गंभीर बीमार पड़ना और शहर के किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल के दरवाजे के अंदर कदम रखना। आज हम बात करेंगे उस सफेद कोट के पीछे छिपे एक ऐसे व्यापार की जिसने सेवा को धंधे में बदल दिया है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री का वो काला सच जो हमारे देश में इंसानियत का सबसे बड़ा सौदा बन चुका है। जब घर का कोई बुजुर्ग या कोई अपना अचानक बीमार पड़ता है तो इंसान घबरा जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो भागकर शहर के सबसे बड़े और सबसे चमकदार अस्पताल में पहुंचता है। उसे लगता है कि ये इमारत जितनी बड़ी और खूबसूरत है, यहाँ इलाज भी उतना ही अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही आप उस शीशे वाले दरवाजे से अंदर जाते हैं, आप एक मरीज नहीं बल्कि उनके लिए एक कस्टमर बन जाते हैं। और वो अस्पताल एक 5 स्टार होटल, जहां रिसेप्शन पर बैठे लोग आपकी बीमारी की गंभीरता से ज्यादा आपकी जेब की हैसियत देखते हैं। आपका इंश्योरेंस है? नहीं है तो पहले 2 लाख रुपए काउंटर पर जमा करवाइए, तभी डॉक्टर केस हाथ में लेगा। ये वो शब्द है जो उस घबराए हुए इंसान के सीने में तीर की तरह चुभते हैं। वो भागता है, रिश्तेदारों को फोन करता है, पैसे उधार मांगता है, क्योंकि उस वक्त उसे सिर्फ अपने उस इंसान की जान बचानी होती है। अंदर जाते ही शुरू होता है टेस्ट्स का एक ऐसा सिलसिला जिसका कोई अंत नहीं है। एक छोटी सी बीमारी के लिए दसियों ऐसे महंगे टेस्ट लिख दिए जाते हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि ऊपर बैठे मैनेजमेंट ने उन डॉक्टर्स को भी टारगेट दे रखे हैं, बिल्कुल किसी कॉर्पोरेट सेल्समैन की तरह। अगर इस महीने इतने टेस्ट नहीं लिखे, इतने मरीजों को आईसीयू में भर्ती नहीं किया, तो उस डॉक्टर की अपनी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और आईसीयू, वो तो जैसे प्राइवेट अस्पतालों के लिए पैसे छापने की मशीन बन चुका है। अंदर क्या हो रहा है, मरीज की असली हालत कैसी है, बाहर बैठे रोते हुए परिवार को कुछ नहीं बताया जाता। बस हर सुबह एक लंबा चौड़ा बिल हाथ में थमा दिया जाता है। परिवार वाले भगवान की तरह उस डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ते हैं, मिन्नतें करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ मेडिकल के भारी भरकम अंग्रेजी शब्द बोलकर डरा दिया जाता है। दिन बीतते हैं, बिल दसियों लाख में पहुंच जाता है। वो बाप जिसने अपनी पूरी उम्र की कमाई बैंक में रखी थी, वो एक झटके में खाली हो जाती है। घर गिरवी रख दिया जाता है, माँ के जेवर बिक जाते हैं, सिर्फ इस एक उम्मीद में कि शायद हमारा इंसान जिंदा वापस आ जाए। लेकिन सबसे खौफनाक सच तो तब सामने आता है जब मरीज की मौत हो चुकी होती है, लेकिन परिवार से पैसे हटने के लिए उस बेजान शरीर को कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा जाता है। मशीनों के जरिए एक झूठी धड़कन दिखाई जाती है और जब परिवार के पास देने के लिए 1 रुपया भी नहीं बचता, तब जाकर उन्हें मौत की खबर दी जाती है। और कहानी यहां खत्म नहीं होती मेरे दोस्त। अगर आप वो आखिरी बिल नहीं चुका पाए तो आपके अपने इंसान की डेड बॉडी तक आपको नहीं दी जाती। एक लाश को पैसों के लिए अस्पताल के उस बेसमेंट में बंधक बना लिया जाता है। क्या यही है वो सिस्टम जिस पर हम भरोसा करते हैं? सरकारी अस्पतालों की हालत जानबूझकर इतनी खस्ता कर दी गई है कि एक आम आदमी वहां जाने से डरता है, और प्राइवेट अस्पतालों ने मिडिल क्लास के इसी डर का फायदा उठाकर अपनी तिजोरियां भर ली है। ये वो लुटेरे हैं जो बंदूक से नहीं बल्कि आपके अपनों के डर से आपको लूटते हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। बीमारी कभी बताकर नहीं आती, इसलिए आज ही अपने और अपने परिवार के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए। ये कोई फालतू का खर्च नहीं है, ये वो ढाल है जो मुसीबत के वक्त इन लुटेरे अस्पतालों से आपकी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई को बचाएगी। और दूसरा, सवाल पूछना सीखिए। डॉक्टर भगवान नहीं है, वो भी एक इंसान है। अगर वो कोई टेस्ट लिख रहा है तो उससे आंख में आंख डालकर पूछिए कि ये क्यों जरूरी है। अगर आपको किसी एक अस्पताल या डॉक्टर की बात पर शक हो तो किसी दूसरे डॉक्टर की राय जरूर लीजिए। हम मिडिल क्लास लोग बहुत डरपोक होते हैं, हम सिस्टम से सवाल करने से डरते हैं
और हमारा यही डर इन माफियाओं की सबसे बड़ी ताकत है। इस वीडियो को हर उस आम इंसान तक पहुंचाइए जो आज भी इस गलतफहमी में जी रहा है कि सब कुछ ठीक है। हमें खुद को और एक दूसरे को जगाना होगा। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली है तो देश रियलिटी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम मिलकर इस देश की ऐसी ही कड़वी सच्चाइयों को बेनकाब करते रहें। जय हिंद।